नमस्कार, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए धमाकेदार फिल्म लेके आया हूँ। थंबनेल से सबको पता चल गया होगा कि आज हम लोग लियो ब्लडी स्वीट को रिव्यू करेंगे। चैनल में बने रहिए, आगे बहुत मजा आने वाला है। लियो ब्लडी स्वीट एक बहुप्रतीक्षित एक्शन एंटरटेनर है जिसमें थलपति विजय, त्रिशा, संजय दत्त ने अभिनय किया है और लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित है। तो आइए गहराई से देखें और इस ब्लॉकबस्टर फिल्म पर चर्चा करें। लियो ब्लडी स्वीट ने अपनी घोषणा के बाद से ही दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। अंततः यहाँ नाटकीय रिलीज के साथ इस फिल्म के बारे में चर्चा किसी एपिक से कम नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी, प्लॉट और किरदारों की। लियो में थलपति विजय एक चॉकलेट व्यवसायी पार्थिबन की भूमिका निभाते हैं जो क्रूर गैंगस्टरों के जाल में फंस गया है। आप पूछेंगे आगे क्या होगा? खैर, यही वह चीज है जो आपको अपनी सीटों से चिपकाए रखती है। इस फिल्म में विजय और त्रिशा के बीच की अविश्वसनीय केमिस्ट्री को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने फिल्म में पति और पत्नी का किरदार निभाया है। की बात करें तो थलपति विजय हमेशा की तरह प्रभावशाली हैं। पार्थिबन का उनका चित्रण प्रभावशाली है, लेकिन लियो दास के रूप में उनकी भूमिका वास्तव में चमकती है। प्रशंसक फिल्म में उनके करिश्माई डांस मूव्स की सराहना कर रहे हैं। संजय दत्त और अर्जुन सरजा सहित सहायक कलाकार अपनी स्क्रीन उपस्थिति से फिल्म में मूल्य जोड़ते हैं। लियो एक एक्शन बोनांजा है और हाईटेंट स्टंट के लिए कोरियोग्राफर जोडी अनबरीफ को श्रेय दिया जाना चाहिए। दूसरे भाग में कार का पीछा करने का दृश्य बड़े पर्दे पर देखने और जश्न मनाने लायक था। वे अपनी भूमिकाएं अच्छी तरह निभाते हैं, लेकिन कुछ दर्शकों को उनके किरदार कुछ हद तक अंडर डेवलप्ड लग सकते हैं। निर्देशक लोकेश कनगराज, जो अपनी असाधारण कहानी कहने के लिए जाने जाते हैं, ने एक और सिनेमाई रत्न पेश किया है। पहला भाग भावनाओं से भरा हुआ है, जबकि दूसरा भाग हमें रोमांचकारी एक्शन दृश्यों के साथ एक हाईटेन सवारी पर ले जाता है। जहां पहला भाग कई नाटकीय क्षणों से भरा हुआ है, वहीं दूसरा भाग अधिक पूर्वानुमानित हो जाता है। अंतिम कार्य थोड़ा नाटकीय भी हो जाता है। दास एंड कंपनी गैंग का फ्लैशबैक थोड़ा और रचनात्मक हो सकता था। इसे पता चलता है कि लियो एक संपूर्ण व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है जो हमें नाटकीय क्षणों का आनंद लेने पर मजबूर कर देगी। इसके अलावा लोकेश ने पूरी फिल्म में कई आश्चर्य भरे हैं। जबकि कुछ का खुलासा फिल्मांकन के दौरान हुआ, अन्य दर्शकों को उत्साहित करने में कामयाब रहे। संजय दत्त बॉलीवुड से आयातित सामान्य प्रतिपक्षी की तरह दिखते हैं। वह आज भी अपनी संवाद अदायगी से हमें प्रभावित करते हैं। अर्जुन सरजा हमें 90 के दशक में वापस ले जाते हैं, जब वह अपनी मांसपेशियों को लचीला बनाते हैं। हालांकि संजय और अर्जुन के लिए अभिनय का दायरा उम्मीद के मुताबिक नहीं है। गौतम मेनन, मैसस्किन, सैंडी और मंसूर अली खान ने अपनी भूमिकाएं बेहतरीन ढंग से निभाई हैं। लियो ब्लडी स्वीट एक संतोषजनक एक्शन थ्रिलर है जो लेखन, पटकथा, निर्देशन और प्रदर्शन सहित फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं में उत्कृष्ट है। पार्थिबन, जो थलपति विजय निभा रहे हैं, वह हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पशु बचावकर्ता और बेकरी के मालिक हैं। उनकी पत्नी सत्या, बेटा सिद्धार्थ और चिंटू एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। पार्थिबन एक दयालु पिता हैं और हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। एक दिन डकैत उसकी बेकरी में घुस जाते हैं,
जिससे पार्थिबन के आक्रामक पक्ष का पता चलता है और परिणामस्वरूप 5 गैंगस्टरों की मौत हो जाती है। यह घटना पार्थिबन के जीवन में शांति को नष्ट कर देती है। घटना के बाद कहानी तेलंगाना की ओर बढ़ती है, जहां हमारा परिचय दास एंड कंपनी से होता है, जिसके प्रमुख एंथनी दास, संजय दत्त और हेरोल्ड दास, अर्जुन दास हैं। पार्थिबन हेरोल्ड के बेटे लियो दास जैसा दिखता है। बदला लेने के लिए हेरोल्ड उसे ढूंढने के लिए हिमाचल प्रदेश जाता है। वे पार्थिबन के पीछे क्यों हैं? पार्थिबन के साथ लियो का क्या संबंध है? क्या वे वही व्यक्ति हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या लियो लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स से जुड़ी है? यदि हां, तो कैसे? इन सभी का जवाब 2 घंटे 44 मिनट में दिया गया है। बार बार लोकेश कनगराज यह साबित करते हैं कि वह अब हमारे सबसे अच्छे फिल्म निर्माताओं में से एक हैं। लियो के साथ उन्होंने साबित कर दिया है कि वह एक मौत की कहानी ले सकते हैं और इसे हॉलीवुड के मानकों तक बढ़ा सकते हैं। इस फिल्म की कहानी इस बारे में है कि कैसे एक बदला हुआ आदमी जो अपने अतीत को छिपाना चाहता है, अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लोकेश की पटकथा, जो रत्ना कुमार और धीरज वैद्य द्वारा सहलिखित है, ठोस क्षणों से भरी है जो दर्शकों को और अधिक चाहने पर मजबूर करती है। जैसे ही शीर्षक कार्ड चलता है, हमें पता चलता है कि लोकेश हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है और लियो हॉलीवुड फिल्म के लिए उनकी श्रद्धांजलि है। वह अपनी बात पर कायम है और हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि लियो हाल के दिनों की सबसे हिंसक फिल्मों में से एक है। थलपति विजय ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, चाहे वह एक्शन दृश्य हो या भावनात्मक दृश्य। अनिरुद्ध रविचंदर का बैकग्राउंड स्कोर कहानी को खूबसूरती से पूरा करता है। तकनीकी पहलुओं के संदर्भ में मनोज परमहंस की सिनेमैटोग्राफी एक दृश्य उपचार है और अनिरुद्ध का संगीत, हालांकि उनके पिछले कुछ कामों की तरह प्रभावशाली नहीं है, फिल्म में अच्छी तरह से फिट बैठता है। तकनीकी पहलुओं के संदर्भ में मनोज परमहंस की सिनेमैटोग्राफी एक दृश्य उपचार है और अनिरुद्ध का संगीत, हालांकि उनके पिछले कुछ कामों की तरह प्रभावशाली नहीं है, फिल्म में अच्छी तरह से फिट बैठता है। लगातार सफलताओं के साथ अनिरुद्ध रविचंदर के लिए यह साल शानदार रहा है। जेलर और जवान के बाद उन्होंने लियो से हैट्रिक बनाई। उनका बैकग्राउंड म्यूजिक और गाने मसाला क्षणों को काफी अच्छे से पेश करते हैं। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। कृपया सिनेमाघरों में जाएं और एक्शन से भरपूर फिल्म का आनंद लें और इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने में योगदान दें। अगर आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इस तरह की अंदरूनी कहानियां देने के लिए मेरा मनोबल बढ़ाएं। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।